ये ज़िंदगी हर सुबह हमें एक नया मौका देती है, मिटाकर रात के अंधेरों को उम्मीद की एक किरण देती है। रखना सब्र और हौसला अपने इस सफ़र में, क्योंकि जो हारते नहीं हिम्मत, उन्हें ये ज़िंदगी जीत की खुशी देती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे एंड अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। हो चुकी है मॉर्निंग और एक नए दिन की शुरुआत। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं 5:30 में ही आज मैं जग गई हूँ और पिछले 2 दिनों से 5:30 में ही जग रही हूँ। बस आज जो है वो सुबह से ही वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि डेली ही बस एक ही रूटीन होता है। सुबह उठने के बाद वाशु को ब्रश कराना, दूध पिलाना, मतलब जो भी घर का काम होता है शुरुआत जो है वो उसी से होती है। तो बहुत टाइम मुझे ये सारी चीज़ें सूट करना, मतलब पहले तो मैं करती थी लेकिन अब बहुत लेंदी जैसा लगता है तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आज मेरा मन किया कि नहीं, मॉर्निंग रूटीन आप सभी के साथ अपना शेयर करती हूँ। इसलिए मॉर्निंग से ही वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे वाशु को इसलिए उठाया है क्योंकि 10 मिनट में इसकी मैम आ जाएगी, तो इसके लिए इसको ब्रश वगैरह करा दिया है, दूध वगैरह दे देते हैं ताकि ये पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और तब पढ़ने के लिए बैठे तो इसको मन लगे। कि आपको पता ही है कि बच्चे जब मॉर्निंग में उठते हैं तो थोड़ी देर मतलब वो कैसे कैसे करते रहते हैं, थोड़ा सा रोने जैसा करेंगे। तो दूध वगैरह पीने के बाद वाशु ठीक हो जाता है और अब तुरंत ही हमने अपने लिए भी चाय बना लिया और सब्जी वगैरह लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मुझे घर का काम भी ना जल्दी ख़त्म कर लेना है और जल्दी से घर के कामों से फ्री होके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। आप में से ही किसी व्यूअर्स का सवाल था कि दी, आपका पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप अपने मन को कैसे कंट्रोल रखती हैं? क्या आपका मन डाइवर्ट नहीं होता है क्या? मैं आपको बता दूं डियर कि ऑफ कोर्स मन डाइवर्ट होता है, डिमोटिवेशन फील होता है, सब कुछ होता है और ये सबके साथ होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको डिमोटिवेशन नहीं होता है पढ़ाई के दौरान या फिर उसका मन डाइवर्ट नहीं होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब आपका गोल बहुत क्लियर होता है तो मन डाइवर्ट होने के बावजूद भी आप फोर्सफुली भी खुद को मना लेते हैं कि नहीं, जब तक मेरा गोल मुझे अचीव नहीं हो जाता है तब तक मुझे मेहनत करते रहना है। तो पिछले 1 ईयर से लगातार पढ़ते हुए ना अभी एकदम आदत हो गया है कि जैसे घर का डेली रूटीन का काम होता है ना, आप करते ही करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी पढ़ाई अभी लगभग वैसे ही हो गई है कि मुझे घर का काम करना है और पढ़ाई करना है, घर का काम करना है और पढ़ाई करना है, दूसरा मैं कोई चीज़ करती ही नहीं हूँ। अभी क्या है कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलता है, बीपीएससी तैयारी 4.0 यानी आने वाला एग्ज़ाम। और सिर्फ मेरे दिमाग में सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मेरा फोकस उस एग्ज़ाम पे ही होता है कि कैसे पढूँ, कहाँ से पढूँ, कितना पढूँ, बस ये सारी चीज़ें ही दिमाग में चलता रहता है। जैसे मैं अभी किचन में काम भी कर रही हूँ तो मेरा दिमाग एनी टाइम क्लास पे रहेगा कि कौन सा क्लास छूटा हुआ है, कौन सा क्लास मुझे करना है, और कुछ ना कुछ दिमाग में मेरे चलता रहता है और यही है कि मैं अपने ही धुन में लगी रहती हूँ। और जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग को कोई और चीज़ सूझता ही नहीं है। जैसे अभी मुझे कोई और चीज़ सूझता ही नहीं है, मुझे कुछ और चीज़ समझ ही नहीं आता है कि मुझे ये सारी चीज़ें भी करना है, मैं कुछ भी अभी नहीं सोचती हूँ। और जब दूसरा कुछ दिमाग में आता ही नहीं है तो फिर मन डाइवर्ट होगा कैसे? तो अभी फ़िलहाल उतना मन डाइवर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, कभी कभी डीमोटिवेशन ज़रूर होता है। और वो डीमोटिवेशन इसलिए होता है क्योंकि घर का काम जो है ना, वो लाख आप इग्नोर करते हैं लेकिन वो घर का काम जो है वो होता ही है प्रॉपर तरीके से। आपको सारे काम धीरे धीरे करना पड़ता है और कभी कभी आपके हेल्थ इशू हो जाते हैं, आपको मन नहीं करता है बैठने का, तब थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप एनी टाइम डिमोटिवेट ही रहते हैं। फिर आप खुद को समझाते हैं, संभालते हैं खुद को एंड फिर से मोटिवेट भी होते हैं और एक चीज़ आप ज़रूर फील करते होंगे कि एक टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं उसके बाद आप खुद को संभालते हैं ना, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी जो है वो, आप नया एनर्जी फील करते हैं खुद के अंदर और फिर आप काम को अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। जैसे बहुत बार मैं वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं भी शेयर करती हूँ कि अभी अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करती हूँ। लेकिन हाँ, फिर कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है, मतलब मैं खुद को संभाल लेती हूँ और खुद को समझा लेती हूँ कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो ये डिमोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। फिर मतलब खुद को ऐसे समझाना होता है, आपको खुद को फोर्सफुली समझाना होता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको उठना पड़ेगा, तुमको ये काम करना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि आपको पता ही है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको ये भी आप सोचते हैं कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी आपको सोच के चलना होता है। तो उसके हिसाब से
आप मेहनत करते हैं तो सेम वैसे ही है कि गोल अगर क्लियर होगा तो आपका मन डाइवर्ट बहुत कम होगा। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि आपको क्यों, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपको पढ़ाई करना क्यों जो है वो ज़रूरी है। चलिए, आई होप आपको मेरे आंसर ठीक लगे होंगे। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको बताया। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मेरे आंसर्स आपको कैसे लगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 डब्बे हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन, जो कि नगर निगम से अभी अभी हमें दिया गया है। और पहले जिस क्षेत्र में हमारा घर था वो नगर निगम में नहीं था, लेकिन अब नगर निगम में शामिल हो गया है। हम जहाँ पे रहते हैं वो जगह भी, तो हमें ये वाला डब्बा जो है अभी अभी प्रोवाइड कराया गया है ताकि कचरे फेंकने में सुविधा हो। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जो कि सीटेट के ईवीएस के सेक्शन में आता है कि इसमें से किस कलर के डब्बे में आप सूखा कचरा डालेंगे एंड किस कलर के डब्बे में आप गीला कचरा डालेंगे। ये क्वेश्चन मैं जब सीटेट का तैयारी कर रही थी तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग सीटेट के प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई अभी बंद करी है क्योंकि लाइव क्लास चल रहा था, इसलिए मैंने अपना पढ़ाई वासु के आने तक भी मैंने क्लास बंद नहीं किया था। पहले मैं लाइव क्लास करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि लाइव क्लास करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैं लाइव क्लास कर रही थी। पढ़ाई बंद करने के बाद जो वाशु का काम होता है स्कूल से आने के बाद, वो सब मैंने किया। और अब हम यहाँ पे इस टाइम कर रहे हैं जीके जीएस का क्लास। आप लोग अगर मेरा घर देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा सुसज्जित मेरा घर आपको नहीं दिखता होगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं घर को बैठ के सजाऊं या घर को बहुत ज़्यादा मतलब सुसज्जित बना के रखूं। तो इस वजह से ना बहुत टाइम मेरे घर बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं, लेकिन मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके घर में अगर थोड़ा सा भी एक कचरा भी दिख जाता है, एक तिनका भी दिख जाता है तो उनको अजीब फील होता है। तो वैसा मुझे फील नहीं होता है, मैं रह लेती हूँ बिखरे हुए घर में भी। जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी, शादी के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो मैं भी घर को ठीक ठाक अच्छे से रखती थी। लेकिन जब से मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया है तब से उस तरीके का टाइम नहीं मिलता है कि हर टाइम घर की सफाई करते फिरूँ। तो बहुत मतलब अब जो है वो थोड़ा सा मेरा घर बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि अब एक टाइम पे एक ही काम करेंगे, इतने बड़े घर को संभालना। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ अगर घर को संभालते हैं, तो बहुत सारी हाउसवाइफ दिन भर घर के कामों में लगी रहती हैं और उनका काम शाम तक ख़त्म नहीं होता है। तो इस वजह से ना काम को प्रायोरिटी दे दीजिए कि कौन सा काम आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, सेकंड प्रायोरिटी पे है। जब आप काम को प्रायोरिटी दे देते हैं तब आपको करने में आसानी होती है कि हाँ कौन सा काम आपको करना है एंड कौन सा काम नहीं करना है। और ऐसे में अगर आप कोई विशेष काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सब आप अपने काम का प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। साइंस के सारे क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ा देर के लिए रेस्ट लिया था और अब मैं फिर से मैथ सॉल्व करने के लिए बैठ गई हूँ, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि अमरजीत सर का यूट्यूब से मैं मैथ सॉल्व करती हूँ। अब में से कोई बोल रहे थे कि दी मैंने भी सचिन एकेडमी का बैच लिया है एंड मुझे वहाँ से मैथ्स में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि सर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं एंड उसके बाद जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब एक टाइप के 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व कराते हैं। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है डियर कि जो क्लास आप कहीं से भी लेंगी तो एक टाइप के 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाते हैं, कहीं भी आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे क्या हुआ, मैंने जब बैच लिया था तो 3.0 का बैच लिया था, फिर वो 4.0 में कन्वर्ट हुआ, तो मैंने मैथ्स 2-2 बार सॉल्व कर लिए हैं। तो इसलिए, और आपने जब बताया कि सर लोग कमेंट पढ़ते रह जाते हैं, तो जब मैं क्लास करती थी, जिस टाइम बैच लिया था उस टाइम क्लास करती थी तो फील नहीं होता था। और आपने बोला, और अब भी मैं सचिन एकेडमी का प्रैक्टिस बैच देख रही थी तो मुझे भी फील हुआ कि सर ज़्यादा कमेंट पढ़ते हैं। लेकिन अब मैं लाइव क्लास नहीं देखती हूँ, तो अगर उस तरीके का सर टाइम पास करते हैं तो मैं क्लास को आगे बढ़ा देती हूँ। तो अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास देखती हैं और सर कमेंट पढ़ते हैं तो आप क्लास को बढ़ा के देख सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये सारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती रहती है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पूरे दिन की पढ़ाई जो वो कंप्लीट हो गई है। 4:45 के आसपास मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं गई डांस क्लास, और आज है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, जिसकी वजह से शाम में हम लोग यहाँ पे मैच ही देखते रह गए। आज मुझे बनाना था पाव भाजी, और यहाँ पे मैं बैठ के चॉपिंग भी कर रही थी और साथ में हम लोग मैच भी देख रहे थे। मेरे घर में टीवी है, लेकिन टीवी इसलिए नहीं बंद किया गया हुआ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी के वो हो जाते हैं, इसलिए हम लोग टीवी का कनेक्शन ही हटा दिए हुए हैं। तो इसलिए फ़ोन पे हम लोग मैच देखते हैं। और यहाँ पे ना बस लास्ट मैच चल रहा था, तो हम लोग इसलिए बैठ के देख रहे थे कि अब मैच ख़त्म करके ही मैं जाऊँगी खाना बनाने, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो पसंद है। जब मैं
देखने लग जाती हूँ तो बहुत गौर से देखती हूँ, तो इसलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस फाइनली लास्ट चल रहा है, अब बस इंडिया जीतने ही वाला है, तो इसलिए देख रही थी तो मैंने थोड़ा सा मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया यहाँ का, क्योंकि आज का ब्लॉग शूट कर रही थी तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लिया। और हालांकि आप में से भी बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते ही होंगे, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इस मैच को देखने के चक्कर में फ्रेंड्स कल रात हम लोग ना 12 बजे सोए हैं, क्योंकि खाना ही नहीं बना था 9:30 बजे तक, बहुत लेट तक। और कल रात में बहुत लेट हो गया हम लोगों को सोने में। और यहाँ पे ऐसा था ना कि दिन भर क्लास करते हुए मेरा सारा नेट खत्म हो चुका था, मेरे हस्बैंड का भी नेट खत्म हो चुका था, तो बार बार ना बंद हो जा रहा था फ़ोन और अच्छे से हम लोग देख नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे फाइनली जो है वो लास्ट बॉल का जो छक्का गया था जिस पे हमें जीत मिली थी, तो यहाँ पे मैच जो है वो अब ख़त्म हो गया है। एंड बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच होता है तो अक्सर रहता है थोड़ा सा मन में डर रहता है इंडिया वालों को कि पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन फाइनली इंडिया मैच जीत चुकी है। और अब चलते हैं किचन में, तो किचन में मुझे पाव भाजी बनाना था, तो मैंने सब्जी वगैरह उबाल के रखा हुआ था। तड़का लगाने के लिए शिमला मिर्च प्याज वो सब वो काट के वहाँ पे रखा हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में। यहाँ पे हमारा पाव भाजी बन के रेडी हो गया है और अब एक एक करके सबको खिलाते हैं। और आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।